हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और अब बोर्ड्स एकदम सर पे आ चुके हैं, तो चलिए हम जो है आज से शुरू करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के आखिरी चैप्टर तक सारे ही चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनके बोर्ड्स में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत सारे अलग अलग सैम्पल पेपर्स को देख करके ये सारे क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं, सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो इन सभी के बोर्ड्स में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चंस की, और ऐसे ही हम धीरे धीरे सारे ही चैप्टरों को कवर कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन की सीरीज। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। जैसे आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि देखिए ये जो क्वेश्चन है 2 या 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डाइल्यूट HCl is added to zinc granule. How will you prove that chemical change has taken here? ठीक है, यानी कि डाइल्यूट HCl है जो कि जिंक ग्रैन्यूल में डाला गया। देखिए हमारे यहाँ पास एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास HCl एसिड है। इस HCl एसिड के अंदर मैंने जिंक के ग्रैन्यूल डाल दिए। तो हमसे कह रहा है कि हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन। कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो देखिए जब हम यहाँ पे बात करें, मेरे पास ये बीकर था, इस बीकर में जैसे ही मैंने जिंक डाला, इस बीकर में जैसे ही मैंने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया HCl के अंदर, तो हमारे पास एसिड था। हमने एसिड की रिएक्शन करा दी मेटल से, तो पहली बात तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, और दूसरा यहाँ पे रिलीज होगी हीट। यहाँ पे क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। तो पहला जो आपका यहाँ पे जो आपका पहला चेंज आने वाला है वो है आपका कि जो रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन कैसी बन जाएगी आपकी, एक्सोथर्मिक। तो इसके अगर चेंज की बात करें तो पहला चेंज क्या आएगा कि रिएक्शन विल बिकम एक्सोथर्मिक। देखिए पहला चेंज तो ये है कि रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, देखिए दूसरा चेंज क्या आएगा। इसके दूसरे चेंज की बात करें तो देखिए जब हम यहाँ पे HCl की रिएक्शन जिंक से कराएंगे तो यहाँ पे ZnCl बन जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। ठीक, और हाइड्रोजन रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ H2। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। ठीक, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। रिएक्शन आपके यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, HCl की रिएक्शन हमने कराई जिंक के साथ, तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट बनता है जो कि है ZnCl, और साथ में यहाँ पे एक गैस रिलीज होती है जिसको क्या बोल रहे हैं हम, H2 गैस बोल रहे हैं। यानी कि पहला जो आपका चेंज आएगा वो आएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, माफ करिए, जो पहला चेंज आएगा वो आएगा चेंज इन टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा जो चेंज आएगा वो क्या होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे चेंज होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखिए कुछ क्वेश्चंस तो जो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे,
और बाकी जो है कुछ क्वेश्चंस, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, इन क्वेश्चंस में से किस तरीके से क्वेश्चन निकल सकते हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले देखा कि मेरे पास जिंक ग्रैन्यूल मैंने HCl एसिड में डाले तो क्या क्या चेंज आएंगे। तो पहला चेंज तो आया कि रिएक्शन में कैसी हो गई, रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो गई, यानी कि हीट उसमें से बाहर निकलने लगी। और दूसरा चेंज क्या आएगा, दूसरा चेंज ये आएगा कि उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपको घुमाने की कोशिश करें तो ये कह सकता है जो यहाँ पे गैस रिलीज होगी, कैसे प्रूव करोगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। हाउ विल यू प्रूव दैट इट इज ए हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, एज वी नो, when metal react with acid, it releases a gas. वो गैस बाहर निकालेगा, और गैस कौन सी बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, ये हमें पता है। पर हमसे कह रहा है हाउ विल यू प्रूव दैट इट इज ए हाइड्रोजन गैस, कैसे प्रूव करोगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो आपको एक एक्टिविटी पता होगी जिसके अंदर हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने H2SO4 या HCl लिया, हमने यहाँ पे कोई भी एसिड लिया, चलिए हमने यहाँ पे HCl ले लिया। इसके अंदर हमने जिंक के ग्रेन्यूल डाल दिए, इसमें से यहाँ पे गैस बाहर होगी जो कि यहाँ पे ये जो पाइप है इस पाइप के जरिए से जाएगी। हमारे पास यहाँ पे कंटेनर रखा है जिसमें सोप सॉल्यूशन है, सोप का सॉल्यूशन है। ये गैस यहां से जब ये मूव करते करते जाएगी सोप सॉल्यूशन के अंदर तो ये बबल्स फॉर्म करेगी और इस बबल्स के अंदर वो गैस होगी। जैसे यहाँ पे हम फायर लेकर के आएंगे तो ये जो बबल है ये पॉप साउंड से फूट जाएगा, और जब भी गैस कौन से साउंड से फूटेगी, पॉप साउंड से, तो वो गैस कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। सो इट इज द प्रूव दैट जो हमने यहाँ पे रिएक्शन करी है, ये जो हमने यहाँ पे रिएक्शन करी थी, इसके अंदर जो गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। बात समझ आती है? बहुत बढ़िया। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड्स एग्जाम में 2023 और 24 में पूछा गया था। ठीक है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज मेड बाय डिसॉल्विंग CaOH होल ट्वाइस in excess water. This solution is left exposed to air. The solution goes milky as a faint white PPT form. Explain why a faint white PPT form support your answer with help of chemical reaction. ये लीजिए आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए आप यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मेरे पास स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम का एक सॉल्यूशन है। अब स्लेक लाइम किससे बनता है, स्लेक लाइम बनता है क्विक लाइम के द्वारा। देखिए आपको यहाँ पे रिएक्शन याद होनी चाहिए। जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो यह बनाता है स्लेक लाइम। स्लेक लाइम बोले तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद जब अभी CaOH के होल ट्वाइस के अंदर CO2 गैस पास कर देंगे
तो ये जो है बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में ले जाने के लिए आप इसको कर देंगे हीट। ठीक है, तो ये आपकी एक साइकिल है। ये साइकिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कि हम किस तरीके से क्विक लाइम से स्लेक लाइम जा सकते हैं, स्लेक से क्विक लाइम जा सकते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछे जाते हैं। उसी साइकिल के ऊपर से आप एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि हमारे पास एक क्लियर सॉल्यूशन है स्लेक लाइम का। अब स्लेक लाइम बोले तो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हमने डाला, जिसको हमने एयर के अंदर रख दिया। एयर में रखने के बाद जो आपका ये जो सॉल्यूशन था ये कैसे चेंज हो गया? ये मिल्की कलर का हो गया। कैसे कलर का हो गया? ये मिल्की कलर का हो गया। और इसके अंदर वाइट पीपीटी फॉर्म होने लगी। तो हमसे कहता है कि ये वाइट पीपीटी क्यों बनी और जो इसका कलर है वो मिल्की क्यों हो गया। तो देखिए, हम यहां पे बात करते हैं कि एज वी नो दैट एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। सो व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम, when the solution of slake lime calcium hydroxide is left exposed in air, it react with CO2 गैस। जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करने लग जाएगा? रिएक्शन शो करने लग जाएगा, by which it form PPT of calcium कार्बोनेट। वो किसकी पीपीटी बनाने लग जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी बनाने लग जाएगा। और जो व्हाइट पीपीटी है ये आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की ही है। उसके बाद हमसे कह रहा है सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के साथ अपने आंसर को सपोर्ट करिए, यानी कि अपने आंसर को सही साबित करिए कि जो आपने लिखा है ये सही में ऐसा ही होगा या नहीं होगा। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से कराएंगे तो यहां पे क्या बना देगा? हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। और यही आपकी है केमिकल रिएक्शन। इस आंसर का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अभी हम यहां पे 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। समझ आया आपको दोनों क्वेश्चन? ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है while electrolysis of water before passing the current some drop of an acid are added, why? तो देखिए, हमसे कहता है, हमसे देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि जब हम यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर रहे थे, जब हम यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर रहे थे तो हमने इसमें करंट पास करने से पहले, देखिए पहले समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। लाइसिस का मतलब क्या होता है? यहां पे लाइसिस को आप समझ सकते हैं इनटू पार्ट्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद वाटर को हमने पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया, उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो
तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए हमसे कहता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर रहे थे तो उसमें करंट पास करने से पहले हमने सम ड्रॉप एसिड के डाले। हमसे पूछता है काहे भैया, ऐसा काहे करा हमने? हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से पहले एसिड क्यों यूज किया? हम सिंपल भी तो करंट पास कर सकते थे जी करके, तो हमने ऐसा क्यों किया? चलिए बात करते हैं। देखिए पहली बात आपको पता होनी चाहिए एक्टिविटी कौन सी है। ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है? बिल्कुल सर एक्टिविटी का क्वेश्चन है। सर चैप्टर नंबर 1 नहीं, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। ही चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। एक्टिविटी 1.7 है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का आपको याद हो, अगर आपने कभी गलती से एनसीईआरटी बुक खोली हो, कभी आपको गलती से एक्टिविटी दिख गई हो, तो आपको ये एक्टिविटी के बारे में पता होगा। नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए। हाँ देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे वाटर है। देखिए पहली चीज, जब भी हम कभी कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम हमेशा प्योर सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा प्योर सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो वाटर भी कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। बिल्कुल सर प्योर होना चाहिए, हमारे दिल की तरह प्योर होना चाहिए एकदम। चलिए अब बहुत टाइम हो चुका है, अब ये बेकार की बातें छोड़िए। चलिए हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो हम यहाँ पे जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हमेशा प्योर चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम जो वाटर इस्तेमाल करेंगे ये भी कैसा होगा? प्योर होगा। प्योर वाटर को हम बोलते हैं डिस्टिल वाटर। क्या बोलते हैं? डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। ठीक है, अब इतना भी हम जानते हैं? नहीं सर हम तो नहीं जानते, आप ही बताइए क्या है वो। देखिए जो डिस्टिल वाटर है उसमें आयंस नहीं होते हैं, डिस्टिल वाटर के अंदर आयंस नहीं होते हैं। अगर आयंस नहीं होंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी? नहीं सर नहीं करेगी। अगर आयंस नहीं है पानी में तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो हमें इस डिस्टिल वाटर के अंदर क्या डालने होंगे? आयंस डालने होंगे। कैसे डालेंगे आयंस? सर इसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कि आयंस में ब्रेक डाउन हो सके। तो हम इसके अंदर एसिड, बेस या फिर सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। या तो एसिड का इस्तेमाल करेंगे, या तो बेस का इस्तेमाल करेंगे, या तो सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। और बोर्ड्स के अंदर जब क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है आपको एसिड ही बोले, आपको कह सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान हमने कुछ ग्राम NaCl डाल दिया पानी के अंदर। क्यों? अब आप कहेंगे ये क्या चीज है, क्या ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, कहीं आपका क्लोर एल्काइली प्रोसेस तो नहीं, उस वक्त भी हम क्या करेंगे? यहां पे यही काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हमने क्या किया? एसिड, बेस या सॉल्ट डाला, जिसके कारण ये चीजें किस में टूट गई? आयंस में टूट गई। अब इसमें आयंस आ चुके हैं, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। यानी कि अगर हम डिस्टिल वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। पर अगर हमने उसके अंदर एसिड डाल दिया, बेस डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया, उसके बाद करंट पास कराएंगे और तब उसमें उंगली डालेंगे तो हमें शॉक लगेगा। शॉक लगा, शॉक लगा। हाँ, हमें शॉक लगेगा। अब देखिए, तो हमसे यही कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एसिड क्यों डाला? बिकॉज इन डिस्टिल
इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास because it does not have ions, so we use acid because it break into ions. किस में टूट जाएगा वो? आयंस में टूट जाएगा, इसीलिए हम इसमें क्या डालते हैं? एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन। नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। ओके सर, अब देखिए हमसे कहता है कि हमने जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो यहां पे हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक हमने लिया यहाँ पे एनोड साइड, माफ करिए एनोड है, और एक तरफ लिया हमने कैथोड साइड। तो हमसे कहता है एनोड और कैथोड में कौन कौन सी गैस लिबरेट होंगी। तो चलिए बात करते हैं। इसमें भी वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। ये लीजिए हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया, हमने यहाँ पे बैटरी बना दी। आए हाय, हाँ ये लीजिए हमने यहाँ पे हाँ ये लीजिए हमने यहाँ पे बैटरी बना दी। हाँ, तो देखिए बैटरी बनाई तो इसमें से क्या होगा? इसमें गैस जो आपका वाटर है वो टूटने लग जाएगा। देखिए वाटर कैसे टूटता है? ऐसे कुचू कुचू करके, ऐसे कुचू कुचू करके नहीं टूटता वाटर। वाटर कैसे टूटता है? वाटर टूटता है H2+O2 में। कैसे टूटता है? H2+O2 में। जो एनोड साइड है, एनोड साइड में कौन सी गैस लिबरेट होगी? O2, और कैथोड साइड में H2। ठीक है, ओके सर, आगे बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आ सकता है इसके अंदर। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन? वाई हाइड्रोजन गैस इज मोर या डबल देन ऑक्सीजन गैस? तो देखिए इसका आंसर देखिए, इसके आंसर में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। H2O है, H2O है। अब H2O को मैंने डाला इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में डाल दिया मैंने, तो इसके कारण क्या होगा? ये टूटेगा H2 में और O2 में। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं भैया, बैलेंस तो नहीं है। तो कर दीजिए। ठीक है सर, कर देते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन ये तो बैलेंस है। 2 ऑक्सीजन, ओ 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। लगा दिया, ये लीजिए 2। ओ शी, यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन हो गए। अब 4 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई है। तो अब देखिए हमसे यही कहता है कि डबल क्यों है। देखिए यहाँ पे 4 मोल हैं, यहाँ पे 2 मोल हैं। वाई? तो देखिए जब हमने वाटर की बात करी तो जो वाटर है वो बनता है 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन से। तो जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, आपको मम्मी ने घर से 50 रुपए लेकर के भेजा, 50 रुपए दे करके भेजा, जिसमें आपके पास 10 का 1 नोट और 20 के 2 नोट थे। जब आप दुकान पे जाएंगे तो जो आपके 20 के जो नोट हैं वो फट करके 10 के बन जाएंगे? नहीं ना, वो तो रहेंगे 2 20 के ही और रहेगा 1 10 का ही, है ना? यही होगा। तो बस यहाँ पे तो यही है कि जब वाटर जो है, जब इसकी मम्मी ने इसको घर से बाहर निकाला तो इसकी मम्मी ने इसको 2 मोल हाइड्रोजन के दिए थे, 1 मोल ऑक्सीजन का दिया था। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, जब इसको तोड़ा गया तो उसमें से भी तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस निकलेगी और 1 मोल ऑक्सीजन गैस निकलेगी।
इसीलिए ही तो यहाँ पे इसके मोल क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। बात समझ आई यहाँ पे? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। माफ करिए, हाँ, एनोड एंड कैथोड। ओके सर, चलिए बात करते हैं। हमसे कह रहा है रिलेशनशिप बता दो। सर रिलेशनशिप की बात मत करिए। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिलेशनशिप की। तो बड़ा ही प्यारा रिलेशनशिप है इनका, दोनों ही खुश हैं एक दूसरे के साथ, पर कोई तो है जो इनके बीच में चिंगारी ला रहा है। कहीं वो आप तो नहीं? आप इनके रिलेशनशिप से जलते हैं। देखिए, तो हमें इनके गैस का यानी कि इनके वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, हमें क्या पता कैसे बताएंगे, मैं बताऊंगा ना कैसे बताएंगे। देखिए, हमने जब यहाँ पे बात करी किसकी, गैस की, तो हमने ये देखा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, है ना। हाइड्रोजन गैस डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे H2O में हम बात करें यहाँ पे, तो हाइड्रोजन टूटेगा 2H2 में और ये टूटेगा O2 में, यानी कि इसके पास है, अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 4 है और इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 2 है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें VH/VO की, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4/2 के। इसको मारेंगे तो 2/1, यानी कि 2:1 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, रेशियो वाइज भी डबल है। कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका रिलेशनशिप क्या होगा, इसका रिलेशनशिप भी यही होगा कि हाइड्रोजन गैस इज डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। बात समझ आती है यहाँ पे? ठीक है जी, नोट कर लीजिए आप इतना पहले, उसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, मतलब इस क्वेश्चन का ही अगला पार्ट हमसे कहता है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोरीन, माफ कर क्लोराइड है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। हमने यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, उसको हमने डाल दिया सनलाइट के अंदर। तो हमसे कहता है हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर को क्या बोलते हैं, सिल्वर को क्या बोलते हैं, सिल्वर को क्या बोलते हैं, सिल्वर को क्या नहीं बोलते, सिल्वर को Ag बोलते हैं, Ag। क्लोरीन को Cl, तो AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हमने डाल दिया सनलाइट के अंदर। अब ये शो करेगा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ पे पहले, हाँ एक चीज और, जो हमने यहाँ पे ये जो रिएक्शन देखी है ये आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो कि है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे ही ये जो आपकी रिएक्शन शो करेगा, ये शो करेगा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन शो करेगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करेगा तो यहाँ पे Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। अब Ag तो Ag रहेगा, अब जो Cl है वो भागेगा क्लोरीन की फॉर्म में। ये क्लोराइड है, क्लोराइड स्टेबल नहीं है, स्टेबल फॉर्म कौन है, क्लोरीन। तो यहाँ पे ये टूटेगा क्लोरीन, यानी कि जो Cl है वो भागेगा क्लोरीन की फॉर्म में गैस बन करके, यहाँ पे इसकी गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 2 क्लोरीन है,
यहाँ पे 2 क्लोरीन 2 Ag 2 Ag। अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। बात समझ आई यहाँ तक? ओके। अब देखिए हमसे कहता है गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, गिव द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। कौन सा टाइप की रिएक्शन है ये है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहाँ पे हमने ऑब्जर्व क्या किया, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व ये किया कि ये जो आपका कंपाउंड था इसमें से क्या बाहर निकल गई, यहाँ पे हुआ इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। ठीक है, बात समझ आती है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर भी, क्योंकि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे कहता है कशिश मिक्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। कशिश नाम की एक लड़की है जिसने सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया और उसके अंदर उसमें जो है कॉपर क्लोराइड डाल दिया। हमसे कहता है क्या ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट शो करेगी या नहीं करेगी? तो देखिए बात करते हैं। चलिए पहले यहां पे हमें पता होना चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इसकी टोपी इसके सर, यानी कि जब जो आपके रिएजेंट्स हैं, रिएजेंट्स के बीच में म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको ही बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए तो यहां पे हमसे कहता है कशिश ने सोडियम सल्फेट लिया और कॉपर क्लोराइड लिया, इसकी हम इन्होंने क्या कराई, रिएक्शन कराई। तो रिएक्शन कराने के बाद क्या यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट शो होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो रिएक्शन लिख दीजिए। तो देखिए पहली बात है इसका आंसर है यस, कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट शो हो जाएगी। यस, इट शो डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअली एक्सचेंज होगा ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो कॉपर है वो अकेला ही सब कुछ खा जाएगा, नहीं, कॉपर भी खाएगा तो सोडियम भी खाएगा। यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होगा, म्यूचुअली एक्सचेंज होगा, म्यूचुअली ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसीलिए क्या होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इसकी देखिए रिएक्शन क्या होगी, Na2SO4 प्लस CuCl2 इट फॉर्म, देखिए सोडियम के पास चला जाएगा क्लोरीन, ये बन जाएगा NaCl। कॉपर के पास आ जाएगा सल्फेट, ये बन जाएगा CuSO4। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो देखिए 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 कॉपर 1 कॉपर, 1 सल्फेट 1 सल्फेट, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है जी, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, इजी। तो ये आपकी है केमिकल रिएक्शन। इजी था क्वेश्चन भैया, ये तो क्वेश्चन भी बड़ा इजी था, माफ करिएगा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। हाँ तो देखिए क्वेश्चन समझ आया आपको? बिल्कुल जी, ये तो क्वेश्चन भी बड़ा इजी था। चलिए इजी क्वेश्चन था, कोई नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, देखिए क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ओ भैया ये क्वेश्चन है, ये तो पूरा एक पैराग्राफ लिख के दे रखा है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट 2 और मोर थिंग्स और एलिमेंट्स। ठीक है, एक कंपाउंड है जो कि ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है जी, जिसके कारण देखिए क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे देखिए कह रहा है कि भैया मेरे पास एक ए था एक बी था। ए आपका एक अलग एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। बी आपका एक अलग एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। अब यहाँ पे ए की प्रॉपर्टी अलग है, बी की प्रॉपर्टी अलग है, पर जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा एक कुछ
जैसे इन दोनों को मिला दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ए बी का एक क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। अब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो यहां पर हमसे कहता है सो गिव वन एग्जांपल इन टू गैसेस, गिव वन एग्जांपल इन द टू गैसेस which are highly inflammable but when they mix together it form a compound which have a different property to the reactant. Justify your answer by the help of chemical reaction. देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये हम तो जानते हैं कि एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, दूसरा एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, उन दोनों को हमने मिला दिया तो यहां पे क्या बन गया, आपका कंपाउंड बन गया जिन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एकदम से इन दोनों से अलग। मजा आया, ठीक है, इन दोनों से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो देखिए हमसे कहता है कि इसका एक एग्जाम्पल बताइए कि आपके पास दो गैसेस हैं जो कि हाईली इनफ्लेमेबल है, हाईली इनफ्लेमेबल है, आपने उन दोनों को मिला दिया कुछ करके, ठीक है, उससे एक नया कंपाउंड बना जिसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो बताइए वो दो गैसेस हैं कौन सी, साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी बताइए कि उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन भी लिख दीजिए। तो 3 मार्क्स का आपका ये प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका प्यारा सा सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए पहली बात आपको ये सोचनी है कि इनफ्लेमेबल गैसेस कौन कौन सी हैं हमारे पास। इनफ्लेमेबल गैसेस अगर हम बात करें तो देखिए एक तो होती है ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजन ही तो आग लगाती है। नहीं सर ऑक्सीजन आग नहीं लगाती, आग तो बस छोड़िए सर क्या ही बोलें। देखिए ऑक्सीजन गैस आग लगाती है, ठीक है, आग तो सर रिजल्ट भी लगाता है, क्या वो ऑक्सीजन है? नहीं, वो आपके कर्मों का फल है। देखिए जो ऑक्सीजन है वो आपकी एक हाईली इनफ्लेमेबल गैस है। दूसरी इनफ्लेमेबल गैस कौन सी होती है? सर मुझे याद है, एक ऐसी गैस है जो पॉप साउंड से फूटती है जिसको हाइड्रोजन बोलते हैं, उसको भी हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं कि वो इनफ्लेमेबल होती है। बहुत बढ़िया, यानी कि ये गैस और ये गैस ये दोनों क्या है, इनफ्लेमेबल गैसेस हैं। तो ये लीजिए हमने हाइड्रोजन लिया, हमने ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को हमने मिला दिया, इसके कारण क्या होगा, हमारा एक कंपाउंड बनेगा जिसको बोलते हैं H2O। अरे हाँ ये भी तो है, इसको तो हम भूल गए थे। तो देखिए ये कुचुक, कोई दिक्कत नहीं सर, ओके जी बहुत बढ़िया। अब देखिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों गैसेज हैं जो कि आग लगाती हैं, ये दो गैसेज हैं जो आग लगाती हैं। हाइड्रोजन जो आग बुझाता है, हाइड्रोजन आग बुझाने का काम करता है, ऑक्सीजन जो है हेल्प टू एक्सटिंग्विश द फायर, एक्सटिंग्विश द फायर। पर वहीं पे ये दोनों हैं ये पुट ऑन द फायर, ये फायर लगाती हैं, आग लगाती हैं। हाइड्रोजन नाम सुन के गैस समझे क्या, फायर है भाई। ठीक है जी, बात समझ आया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, हाँ ये देखिए ये आपको इमेज दिख रही है, ये एक सिल्वर कॉइन की इमेज है। ये वो सिल्वर कॉइन है जो कि एयर में रखा हुआ था, ठीक है, ये सिल्वर कॉइन कहाँ पे रखा है, एयर में रखा हुआ था, तो इसकी ये हालत हो गई है। तो हमसे क्वेश्चन यही कहता है कि इन दिस इमेज सिल्वर कॉइन गॉट ब्लैक ड्यू टू द सल्फर गैस, सो हियर इज द सिचुएशन। देखिए क्या होता है, सैम्यूल हैड अ सिल्वर कॉइन विच टर्न ब्लैक, he kept coin in the bowl lined with aluminium foil, then he filled the bowl with the water and boiled it. After some time he found that the coin has become the new, its blackness got disappear, how will this happen? देखिए
तो उसको आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले क्वेश्चन का। ठीक है जी, चलिए देखिए हमसे क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास सिल्वर था, सिल्वर को हमने एयर में रखा तो ये जो है ब्लैक कलर का हो गया। अब देखिए यहां पे बात कर लेते हैं, जो हमारी एयर होती है, एयर के पास सल्फर गैस भी होती है, तो ये सिल्वर जो सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा और ब्लैक कलर का बन जाएगा। सिल्वर था, सल्फर से रिएक्ट किया तो उसके ऊपर ब्लैक रेजिड्यू आ गया। ठीक है जी। अब देखिए हमसे कहता है कि हमने जो है इसको एक बाउल में रखा जिसमें हमारे पास एल्यूमिनियम था और वो कॉइन था ब्लैक कलर का, ये रहा। इसको हमने थोड़ी देर के लिए बॉईल किया। इसको जब हमने बॉईल किया तो बॉईल करने के बाद जो कॉइन था एकदम नया चमचमाता हुआ सिक्का ही बाहर निकल के आता है। तो क्वेश्चन कहता है ऐसा कैसे हुआ, हाउ इज दिस पॉसिबल, आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए जो एल्यूमिनियम है, देखिए जो सिल्वर है उसने सल्फर से रिएक्ट कराया तो सिल्वर सल्फाइड बन गया, AgS बन गया। अब इस AgS की रिएक्शन जब हमने एल्यूमिनियम से कराई तो यहां पर जो है आपका एल्यूमिनियम सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहां पे आपका Al2S3 बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा और यहां पे Ag बाहर निकाल देगा। तो सिक्के के ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ Ag बचा है और कुछ नहीं। बात समझ आई? पक्का? तो ये आपके पास ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है चैप्टर नंबर 1 में या किसी भी चैप्टर में साइंस के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।